वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी उस समय और बोलेगी यीशु ही प्रभु है। प्रभु अपने पिता की महिमा के साथ में स्वर्गदूतों के साथ आकाश के बादलों पे आते दिखेंगे। बहुत जल्द मेरे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटने झुकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हर एक मनुष्य घुटने टेकेगा और धर्मी लोगों को हमारा परमेश्वर उठा ले जाएगा, अधर्मियों को छोड़ देगा। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो गेहूं भूसी छोड़ेगा उसे उठा लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र व्यक्ति को ले जाएगा, निष्कलंक निर्दोष व्यक्ति को ले जाएगा, जिसमें न दाग न झुर्री रहेगा, जो निष्पाप रहेगा। उस व्यक्ति को परमेश्वर अनंत जीवन में लेके जाएगा। वही व्यक्ति रैप्चर होगा, यीशु के साथ में आज स्वर्ग में जा सकता है। पापी व्यक्ति नहीं जाएगा, जो सोता रहेगा वो नहीं जाएगा, जो जागता रहेगा मसीह में, परमेश्वर की आत्मा में, पवित्रताई में जो जीवन बिताएगा वही व्यक्ति जाएगा, जो परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखेगा। यही हमारा जीवन है। और क्या जीवन इस संसार में है? हम उसकी सृष्टि हैं, उसकी प्रजा हैं, उसके बेटे हैं। हम उसके कलाम पर चले, उसकी आज्ञा को माने, उसकी महिमा करें, उससे अच्छा रिश्ता रखें। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हमें ये जीवन नहीं, इससे सुंदर और बेटर और सबसे बेहतर जीवन हमें देना चाहता है परमेश्वर। कोई सड़ा और सड़ाहट जीवन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुमको, अरे वो राजाओं का राजा, वो तुमको कैसे देख सकता है इस हालात में। लेकिन ये तो हमने अपने तरफ से अपनी ये दशा बनाई, नहीं अपने से मैंने ये अपनी दशा बना रखी है, ना कि परमेश्वर ने हमें ये दशा रखा है। मैं तो अपने कुकर्म का फल भोग रहा हूं ना। लिखा, बाइबल कहती है कि जैसा करो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मनुष्य जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है। यदि आज पृथ्वी पे इतना पीड़ा है तो इस पाप के जरिए हो रहा है। जैसा पृथ्वी पर मनुष्य अत्यभूत रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उसी का वो प्रतिफल देख रहे हैं, उसी का परिणाम आगे देख रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निष्पाप रहिए और मेरे कलाम पे बने रहिए, मेरा भय मानिए, परमेश्वर के महिमा का डंका बजाइए, परमेश्वर के परमेश्वर के पवित्रताई हर जगह पे रहे, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्रताई का नारा लगाओ कि ये संसार पवित्र बने। जैसा मेरा पिता पवित्र है वैसा हम पवित्र रहे, क्योंकि हमारे अंदर में उस परम प्रधान पवित्र परमेश्वर की आत्मा वास करती है। कि अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध है, उसके अपने अंदर में पाप को बैठा रखा है, तो परमेश्वर कहेगा, भले भी मनुष्य कहे अरे परमेश्वर तो तुम्हारे अंदर में, लोग तो बोलते नहीं कि अरे परमेश्वर तो तुम्हारे अंदर में, ऐसे कैसे परमेश्वर हमारे अंदर में रहेगा? जब हमने अपने अंदर में पाप को, नशे, गांजा, भांग, दुनियादारी, पाप को, अलग अलग तरीके का मैंने पाप अपने अंदर में भर रखा है, तो परमेश्वर कैसे वास करेगा? बेवकूफ़ समझते हो? अपने आप बहुत होशियार समझते हो? परमेश्वर वास करेगा। अरे वो वास करेगा। तुमको किसी ऐसी वैसी थाली में खाना दे दिया जाए, गंदी थाली में, खाओगे? मानो मैं तुमसे नाली से थाली निकाला और बगैर धोए तुमको उस थाली में भोजन दे दूं, तो तुम उस थाली में भोजन खाओगे? किसी ऐसी वैसी चीज़ों में तुझे भोजन दे दिया जाए तो आप भोजन खाओगे? कभी नहीं खाओगे। आप तो कितने होशियार हो, कितने माइंडेड हो, तो परमेश्वर को क्या समझ के रखे हो भाई साहब? उसने तो मेरे को दिमाग दिया है, आपको दिमाग दिया है। उससे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है? उससे ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है? वो तो परम पिता है, परम ज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम मेरा परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर कितना महान है। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, लेकिन हम अपनी कल्पनाओं से परे हैं कि परमेश्वर मतलब कितना महान है। वो इतना महान है, बाप रे। कभी आपने दुनिया टहली है? इतने बड़े आसमान को तंबू के नाई तान दिया है, पृथ्वी को जल पर स्थिर कर दिया है। सोचो कितना महान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में कोई सूर्य नहीं, कोई वैसी ज्योति नहीं। परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर की ज्योति से, परमेश्वर एक आग है। आपको बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर एक आग है, समझ लो।
तो परमेश्वर में से निकलने वाली ज्योतियों से, उसके परमेश्वर के प्रकाश से पूरा स्वर्ग उजियालामय है। वैसे कोई परमेश्वर ने वो नहीं बनाया कि इसके जरिए स्वर्ग उजियाला प्रकाशमय रहेगा। नहीं नहीं, परमेश्वर के प्रकाश से स्वर्ग पूरा प्रकाशमय है, पूरा स्वर्ग उजियाला है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, यीशु अच्छा है। इसका डंका, इसका नारा पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैलाओ। यीशु जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। वो जो उसका भय मानते हैं, जो उसके आज्ञा पे चलते हैं, जो पवित्रता निर्मलता का जीवन बिताते हैं, जो उसके सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उनके दिलों में यीशु मसीह आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए। और परमेश्वर पूरे दावे के साथ उन्हें कहता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटी, डर मत, अनंत जीवन तेरा है यीशु मसीह के नाम से। उसके कलाम पे चलने वाले, उससे प्रार्थना करने वाले, उसका भय मानने वाले, उसकी आज्ञा पे चलने वाले, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो व्यक्ति उससे, उस खुदा से एक अच्छा रिश्ता रखा, उसके कलाम पर चला, पवित्रता निर्मलता का जीवन बिताया, उसके स्वभाव में जिया और निष्पाप निष्कलंक होकर अपने जीवन को व्यापन किया, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा यीशु कह रहा है कि अनंत जीवन उस व्यक्ति का है जो परमेश्वर का भय मानेगा, उसकी आज्ञा पे चलेगा, पवित्रता निर्मलता में जीवन बिताएगा, उसका कहना मानेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उसके वचन को प्रचार करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए खुदा मेरा कह रहा है अनंत जीवन उसका है। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अनंत जीवन उसका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते ब्रदर अगले वीडियो में। आपके लिए एक छोटी सी हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी हमारे भाईजन इस प्रचार को, इस प्रेयर को सुन रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वो आशीषित हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी, हर गरीबी, हर शराब से वो आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी, हर गरीबी से, शराब से वो आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर दुख, हर परेशानी से मेरे प्रभु ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्ग के परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु, और ये जन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने जन इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हो, जितने जन इस प्रेयर को सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो इस प्रेयर को रिसीव कर रहा है उसके जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम से। आशीष जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आशीषित हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर छू रहा, आपको परमेश्वर छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर छू ले यीशु मसीह के नाम से। आपको छू लिया मेरा यीशु, आपको छू लिया। जो इस प्रेयर को अटेंड कर रहा है, जो इस प्रेयर को अभी रिसीव कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर, मेरे खुदा की आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से आवाज़ देता है जो परमेश्वर बोलना चाहता है हमसे। हाँ, तो प्रभु हमें बता रहा है कि जो इस प्रेयर को अटेंड कर रहा है परमेश्वर उसे छू रहा है यीशु मसीह के नाम से, और वे आशीषित और ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से, और ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। यू आर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ये परमेश्वर की ओर से हम प्रचार कर रहे हैं, हम कोई अपने मन से प्रचार नहीं कर रहे। और क्या परमेश्वर का प्रचार करना गलत है? अरे प्रभु तो यही ना अपने चेलों से यही कहा कि तुम हर एक जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आपने जो पीछे फ़ोटो देखी ना, वो मेरा नहीं, मैं दूसरे के कमरे में रहता हूँ। मेरे और कोई साथी है, गाँव का आदमी है। मैं कुछ ही दिन यहाँ रहता हूँ, मैं अपना दूसरा कमरा चेंज कर लूँगा, मुझे उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने टॉवल पीछे लगा दिया कि तुम हर एक जाति में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, वो आज्ञा उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। प्रभु ने कहा कि देखो, और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। ये मेरे प्रभु यीशु परमेश्वर की वाणी है। आमीन, हालेलुया।